नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन वाली वीडियो लेकर हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर कंपेयर करने वाले हैं 2026 टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 4V टीएफटी कंसोल वाली मॉडल के साथ 2026 टीवीएस रॉनिन 225 को। अब देखिए 200 सीसी 225 सीसी पावर टॉर्क में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन प्राइस में ये 25 सीसी की यहाँ पर जो बढ़त यहाँ पर रॉनिन को मिल रही है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्राइस में यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। अब फीचर काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, कुछ यहाँ पर आप कह सकते हैं डिफरेंस भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो यही एक जो डाउट है कि फिर खरीदना सही कौन सा होगा, 200 या फिर 225, वही आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लियर करने की कंप्लीट कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर चीज़ें कितनी सिमिलर है, कितनी डिफरेंट है, ताकि एंड तक वीडियो की आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप लोगों को ये 200, 225, 250 सीसी में अगर आप बाइक खरीदने का प्लान बना रहे थे, आपके बकेट लिस्ट में यहाँ पर अपाचे 200 या फिर रॉनिन 225 है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर खरीदना अपाचे सही है या फिर रॉनिन। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर नदिया वेस्ट बंगाल फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहाँ पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो की इस बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लोग 200 4V में देख रहे हैं तो टीवीएस के लोगों के साथ कुछ इस तरीके से जो की है, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है, मतलब वेव की यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर रॉनिन पर आते हैं, यहाँ पर भी आप लोगों को वेव की ही मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी भारी, और ये डिज़ाइन जो है आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट बिल्कुल मिल रहा है। अब देखिए अगर आप लोग यहाँ पर 200 4V पर आ रहे हैं, आप रॉनिन पर जा रहे हैं, आप लोगों को बेस में टॉप मॉडल दोनों में मिलेगा, लेकिन आज हम लोग सिर्फ टॉप टू टॉप मॉडल को यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, चाहे रॉनिन हो चाहे यहाँ पर या अपाचे हो। अब देखिए दोनों में ही आप लोगों को, अगर आप कलर देख रहे हैं तो अपाचे में आप लोग यहाँ पर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 3 कलर आप लोगों को मिल जाता है, और अगर आप लोग रॉनिन पे देख रहे हैं तो 2 कलर आपको मिल जाएगा। और दोनों ही बाइक में जहाँ पर जो कलर वेरिएंट्स है टॉप मॉडल में, वो भी आप लोगों ने स्क्रीन पर देख लिया। आपको कौन सी बाइक में कौन सी कलर वेरिएंट ज़्यादा पसंद है, नीचे आप लोग कमेंट में लिखकर प्लीज़ बताइएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर प्राइस देख रहे हैं 15 से 17 हज़ार रुपये तक 200 4V के मुकाबले, अब यहाँ पर रॉनिन 225 टॉप मॉडल में आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब क्यों, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को फ्रंट व्यू के बारे में बताऊँ, दोनों में ही जो यहाँ पर की है, मैं इसको यहाँ पर ऑन कर दूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को जो हैजार्ड लैंप का सेटअप है ये मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हैजार्ड लैंप मिल नहीं रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर देखिए दोनों में ही आप लोगों को ये एलईडी टर्न इंडिकेटर मिलेगा, लेकिन डिज़ाइन में दोनों में आप लोगों को फ़र्क मिल जाएगा। इसके अलावा डीआरएल में आप देख सकते हैं फ़र्क आपको मिलेगा। और यहाँ पर अगर मैं इग्निशन को ऑन करूँ तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को ये ऑन होता हुआ दिखेगा। प्रोजेक्टर यहाँ पर नहीं है। हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच आपको मिल रहा है। हाई बीम लो बीम और पास लाइट आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्टर मिल जाएगा। ये देखिए, अब इसको ऑन ऑफ करने के लिए स्विच जो है आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर प्रोजेक्टर नहीं है, लेकिन मतलब यहाँ पर हज़ार्ड नहीं है, लेकिन प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हैं। हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच यहाँ पर भी है। हाई बीम लो बीम और पास लाइट कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट भी कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पर कर देते हैं बंद, इसको हम लोग स्विच ऑफ कर देते हैं, ताकि यहाँ पर किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम यहाँ पर बैटरी में ना आ जाए। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं, दोनों में आप लोगों को गोल्डन जो यूएसडी ये आपको मिलेगा, लेकिन अपाचे 200 4V में 37 mm तक का मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को 41 mm तक का बिल्कुल मिल जाता है। सो आप कह सकते हैं स्पोर्टी हैंडलिंग आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को ये मेटालिक मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को ये डुअल फ्लैट आप कह सकते हैं फाइबर का मिलेगा, लेकिन भले वो फाइबर का है ये मेटालिक है, दोनों में आप लोगों को क्वालिटी अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा टायर के बारे में बात करते हैं। अपाचे में अगर आप लोग देख रहे हैं 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील नॉर्मल ट्रेड पैटर्न के साथ। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं थोड़ी सी ऑफ रोड को सपोर्ट करती हुई ट्रेड पैटर्न आपको मिलेगा, और साथ ही थोड़ी सी चौड़ी भी है। वहाँ पर 90/90 है, यहाँ पर 110/70 का मिल जाएगा विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। साथ ही यहाँ पर डायमंड कट भी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अलॉय व्हील का जो यहाँ पर शेप है ये आप लोगों को डिफरेंट भी मिलेगा, ठीक है। और साथ ही डुअल चैनल एबीएस आप लोगों को यहाँ पर भले ही दोनों में मिल रहा हो, लेकिन अपाचे में 270 mm तक के जो पेटल डिजाइन वाला डिस्क है विद इस नॉर्मल कैलिपर आपको मिलेगा। यहाँ पर भी नॉर्मल कैलिपर है, लेकिन 300 mm तक का आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं चाहे यहाँ पर इसकी हेडलैम्प हो या हो इसकी ब्रेक या फिर टायर, दोनों में आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा। और सबसे पहली जो चीज़ मैं यहाँ पर मिस कर रहा था, यहाँ पर आप लोगों को वाइज़र मिलेगा टॉप मॉडल में, यहाँ पर आप लोगों को वाइज़र नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आप लगवा सकते हैं एज एन एक्सेसरीज, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को टॉप मॉडल में ऑलरेडी मिल जाता है। तो लुक में यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा, थोड़ी सी रिलैक्स्ड आप लोगों को फील देगी, कभी क्रूजिंग वाला कभी ऑफ रोड वाला फील, लेकिन यहाँ पर ये स्पोर्टी आप लोगों को फील जो है अपाचे 200 4V ज़्यादा निकाल कर देती है। अब यहाँ पर इसकी जो इंजन है इस बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली डिफरेंस दिखने वाला है। सबसे पहले 200 यहाँ से 4V से स्टार्ट करते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 199.5 cc सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन आपको मिलता है। ऑयल कूलिंग के लिए आप देख सकते हैं सेटअप यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल
मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी तगड़ा वाला यहाँ पर ये जो इंजन काउल है ये भी आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर 3 मोड है, आप कह सकते हैं स्पोर्ट, अर्बन एंड रेन मोड। स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम पावर टॉर्क, अर्बन रेन मोड में हल्का सा पावर टॉर्क घटा दिया जाता है ताकि यहाँ पर आप लोगों को माइलेज जो बेहतर दी जा सके। यहाँ पर स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम पावर आप लोगों को 20.8 PS तक का मिल जाता है, और वहीं अगर आप लोग अर्बन रेन मोड पर जाते हैं 17.32 PS तक का आप लोगों को मिलता है। टॉर्क अगर आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम 17.25 न्यूटन मीटर तक का मिलता है, वहीं अगर आप लोग अर्बन रेन मोड में जा रहे हैं 16.5 न्यूटन मीटर तक का मिल जाता है। तो ये पावर टॉर्क मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है मोड के हिसाब से। लेकिन दो चीज़ अगेन दोनों में सिमिलर है, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो स्लीपर एसिस्ट क्लच है वो आपको मिल जाता है, जिस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्लच है आप लोगों को दोनों में ही काफ़ी यहाँ पर लाइट मिलेगा, चाहे क्लच हो चाहे यहाँ पर ब्रेक लीवर हो, दोनों में अगेन आप लोगों को यहाँ पर ये एडजस्टेबल 3 स्टेप वाला मिल जाता है। बाकी ये स्लीपर क्लच है क्या, मान के चलिए आप हाईवेज पर हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पीड पर, सामने आपके अचानक से कुछ आ गई, ये जो फीचर है दोनों में ही बाइक में आपको मिल जाएगा। आप झट से स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए बार बार आप मतलब रैपिड गियर डाउन करके आप क्लच छोड़ देते हैं। अब क्योंकि दोनों में ही स्लीपर क्लच है तो रियर टायर लॉक होकर स्लिप नहीं होती है, ये आप कह सकते हैं कि आपकी सेफ्टी में इंक्लूड करती है, दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा ग्लाइड टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी भी मिलता है, ये तो हाईवेज वाला था। अगर आप लोग ट्रैफिक पर हैं, बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर इस्तेमाल कर रहे हैं तो माइलेज गिरती है, उससे बचाने के लिए GTT है, ग्लाइड टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी। मान के चलिए आप ट्रैफिक पर है, आप फर्स्ट गियर के ही मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग फर्स्ट गियर पर डालकर, मैं दोनों की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर क्लच या फिर यहाँ पर थ्रॉटल छोड़ देते हैं, अपने आप गाड़ी एक्सेलरेट करती है और आगे बढ़ती रहती है। और क्योंकि यहाँ पर आप क्लच थ्रॉटल गियर बार बार इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं ट्रैफिक के दौरान भी आप लोगों को माइलेज यहाँ पर बेहतर मिलता है। अगेन ये चीज़ दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा। इनफैक्ट 1 डाउन 4 अप 5 स्पीड गियर बॉक्स अगेन आप लोगों को दोनों में ही यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर मिल जाता है। अब थोड़ी सी डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। इंजन के बारे में अगर बात करी जाए तो रॉनिन में यहाँ पर 225.9 cc सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फिल्टर इंजन मिलेगा। ऑयल कूलिंग के लिए यहाँ पर भी है, तो दोनों में ऑयल कूल, दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर ये 4 भी बिल्कुल मिल जाता है। इसके साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं पावर के बारे में तो यहाँ पर भी आप लोग को अर्बन रेन मोड मिल जाता है, बट उस हिसाब से पावर में कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को 20.4 PS की मैक्स पावर, 19.93 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क के साथ आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं क्रैश गार्ड, वहाँ पे थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी है। अब क्योंकि बात हम लोग यहाँ पर इसकी इंजन की कर रहे थे तो चलिए दोनों की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 204V के साथ। बाकी यहाँ पर डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिलता है। ये था यहाँ पर 204V की आवाज़, और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो रॉनिन 225 की आवाज़ है ये भी सुना देता हूँ। कौन सी आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा बेहतरीन लगी है नीचे कमेंट में लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। बाकी देखिए अगर आप लोग यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो दोनों में 19-20 का मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्मेंस आपको फील होगा। ड्रैग रेस वगैरह अगर आप लोग कर रहे हैं, कभी यहाँ पर 204 भी बेटा परफॉर्म करेगी, कभी आप लोगों को रॉनिन बेटा परफॉर्म करते हुए दिखेगी। तो परफॉर्मेंस में दोनों में आप लोगों को यहाँ पर पावर टॉर्क में क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फर्क आप लोगों को समझ में नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये टेल लैम्प देख रहे हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंस आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। बाकी फ्रंट की तरह रेयर में भी यहाँ पर जो आप लोगों को टर्न इंडिकेटर मिल रहा है ये भी आप लोगों को LED का मिलेगा, लेकिन डिफरेंट है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आप लोगों को मडगार्ड वगैरह मिल रहा है, नंबर प्लेट लगाने की जगह ऊपर भी लाइट आप लोगों को जलता हुआ दिख रहा है, ये दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन डिफरेंट है शेप में। और यहाँ पर आप लोगों को रिफ्लेक्टर मिल रहा है, रिफ्लेक्टर यहाँ पर नीचे मिलेगा। दोनों में आप देख सकते हैं टायर हगर जो ये आपको मिल जाएगा, लेकिन दोनों में शेप में यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस बिल्कुल मिल जाता है। इसके अलावा टायर अगर आप लोग देख रहे हैं ये भी दोनों में आप लोगों को सेम मिल जाएगा, 130/70 सेक्शन तक का टायर। लेकिन फ्रंट की तरह रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में आप लोग को ये जो एलॉय व्हील इसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर डायमंड कट है, यहाँ पे चीज़ आप लोग को नहीं मिल रहा है, लेकिन फ़र्क आप लोग को ये मिलेगा कि यहाँ पर आप लोग को रेडियल मिल रहा है 204 भी अपाचे में, तो थोड़ी सी ग्रिप बेहतर बनती है, हल्की सी ये रिटर्न भी आप लोगों को माइलेज में ज़्यादा देती है ऐसा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ये रेडियल नहीं है। और एक बात है, यहाँ पर भी आप लोगों को आप कह सकते हैं ये जो 240 तक का डिस्क मिलेगा, अपाचे में भी 240 है, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को पेट्रोल डिज़ाइन मिल जाएगा, चाहे फ्रंट हो चाहे रियर पेट्रोल मिलता है। यहाँ पर फ्रंट रियर दोनों में नॉर्मल मिल रहा है। पेट्रोल डिज़ाइन अगर है तो खास बात यह है कि ये ब्रेकिंग के टाइम पे जो हीट यहाँ पर जनरेट होती है उसको डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में हेल्प करती है, तो ये चीज़ यहाँ पर खास है। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को शोआ की मोनोशॉक मिल जाएगा। रॉनिन में अगर आप लोग आ रहे हैं तो शोआ की ही मोनोशॉक जो है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। अब अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये लेफ्ट वाली पोर्शन पर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंस मिलेगा।
मिलेगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोगों को साड़ी गार्ड जो मिल रहा है, यहाँ पर जो साड़ी गार्ड मिलेगा ये आपको डिफरेंट मिलेगा। वहाँ पर ओपन चेन सिस्टम है, यहाँ पर भी ओपन चेन सिस्टम आपको मिल जाएगा। बाकी मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर दोनों में आपको मिल जाएगा 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। ऑलरेडी मैंने कही है, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये गियर लीवर देख रहे हैं तो दोनों में थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन दोनों में क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट अगर आप लोग ब्रेक लीवर देख रहे हैं या फिर अगर आप लोग यहाँ पर ये फुट टेस्ट वगैरह की क्वालिटी देख रहे हैं, दोनों में आप लोगों को काफ़ी सही मिलेगा। अब डिफरेंट तो यहाँ पर है, देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ मिलेगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा। तो भले ही आप लोगों को यहाँ पर शेप में डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन क्वालिटी दोनों में काफ़ी अच्छा खासा आपको मिल जाता है। अब सीट अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर भी डिफरेंस आपको मिलेगा। रॉनिन में आप देख सकते हैं फ्लैट और स्ट्रेट सीट आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी छोटी है। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं आप लोगों को स्प्लिट सीट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी स्पोर्टी फील आप लोग को ज़्यादा दे रही है। आप देख सकते हैं स्पोर्टी ग्रैब हैंडल है, वहाँ पर नॉर्मल ग्रैब हैंडल आपको मिलता है। रॉनिन में जब आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ी सी आप कह सकते हैं वो क्रूजिंग वाली, कभी आप लोगों को ऑफ रोड वाली, ठीक है, तो ये फील वहाँ पर मिलेगा। कंफर्टेबल चीज़ वहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर स्पोर्टी जो चीज़ आप लोग को ज़्यादा मिलेगा। 795 की सीट हाइट, यहाँ पर 800 तक का सीट हाइट अपाचे में आपको मिल जाएगा। 556 तक की हाइट दोनों में इनफ रहेगी अगर आप लोग यहाँ पर दोनों में से अगर आप लोग किसी बाइक को चलाना चाहते हैं तो। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं टैंक यहाँ पर आपको फाइबर का मिलेगा, लेकिन अंदर टैंक एक्चुअल मेटालिक है। और माइलेज यहाँ पर आप लोग 40 से आप कह सकते हैं वही 35 से 40 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं 35 से 40 के बीच यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 12 लीटर की है, यहाँ पर आप लोगों को ऊपर ही मेटालिक मिल रहा है और ये 14 लीटर की आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। ताकि दोनों में से अगर कोई सा बाइक आप लोग ओन कर रहे हैं तो आपकी माइलेज में क्या यहाँ पर रही है, कितना आप लोगों को मिला, नीचे आप लोग कमेंट में लिखकर प्लीज़ बताइएगा। इसके अलावा E20 जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही बिल्कुल मिल जाएगा। सो देखिए E20 के वजह से हल्का सा माइलेज में तो ड्रॉप आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन इंजन में मेरे हिसाब से अगर E20 इनेबल्ड है तो E20 फ्यूल की वजह से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर आप लोग कुछ यहाँ पर इस तरीके से फेस वगैरह कर रहे हैं तो आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 180 mm तक का ग्राउंड क्लियरेंस, 181 mm तक का दोनों में आप लोगों को यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर ही मिल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वेट में डिफरेंस है, यहाँ पर 151, वहाँ पर आप लोगों को 160 किलोग्राम तक का मिल रहा है, तो 9 किलोग्राम वहाँ पर आप लोगों को बाहर ही मिलेगा। अब अगर आप लोग हैंडल बार देख रहे हैं, यहाँ पर भी स्ट्रेट है, यहाँ पर रॉनिन में भी स्ट्रेट है, लेकिन थोड़ी सी ऊँची है। तो यहाँ पर देखिए आप अपराइट बैठ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फुटपेग थोड़ी सी पीछे है। यहाँ पर भी आप अपराइट बैठ रहे हैं पूरी तरीके से, लेकिन फुटपेग वहाँ पर सामने है, तो वहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल आपको मिलेगा। यहाँ पर कंफर्टेबल के साथ आप लोग को स्पोर्टी जो फील है वो आपको मिल जाता है। अब देखिए सीट में अगर आप लोग देख रहे हैं, आप लोग अगर हेल्दी और थोड़ा सा पतला कोई वहाँ बैठ रहा है तो सही है, ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। यहाँ पर कंफर्ट हल्की सी कम मिलेगी, लेकिन स्पेस आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा मिल जाएगा। अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर हैंडल बार के बारे में बताऊँ तो ये एडजस्टेबल और सिपर क्लच है, ऑलरेडी मैंने बताया है। हाई बीम, लो बीम, 65 क्लच स्विच, क्योंकि यहाँ पर ब्लूटूथ है, टॉगल करने के लिए का बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर भी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर है और ये दोनों में हॉर्न थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन दोनों में काफ़ी आप कह सकते हैं कि लाउड हॉर्न आप लोग को बिल्कुल मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए कोई आप लोगों को जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट वगैरह वो मिल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर टॉप मॉडल में आप लोगों को USB टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। यहाँ पर भी देखिए किल स्विच मोड का बटन आपको मिल रहा है, ये प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच है, नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, यहाँ पर प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए, लेकिन हैजार्ड लैंप आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है, ऑलरेडी मैंने बताया, नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आप लोग को यहाँ पर ये मिरर के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा स्लीक है, यहाँ पर भी स्पोर्टी यहाँ पर भी फील होती है, लेकिन यहाँ पर स्पोर्टी ज़्यादा है और दोनों में ही आप लोग अच्छा खासा रियर व्यू भी मिल जाएगा। अब राइड रिव्यू की वीडियो दोनों की ही चैनल पर अपलोडेड, अगर आप चाहें तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं। रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा दोनों में रियर व्यू बिल्कुल निकाल कर दे देती है। अब यहाँ पर इसकी जो मीटर कंसोल इसके बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर 204V पर आ रहे हैं, ऑफ करते जैसे ऑन कर रहे हैं, कंप्लीट आप देख सकते हैं यहाँ पर इस एनिमेशन के साथ यहाँ पर आती है, पूरा एक बार स्वाइप लेती है। ये TFT कंसोल आप लोगों को मिल जाएगा, जहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल भी आप लोगों को मिलता है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम आपको बता रही है, यहाँ पर ये आप कह सकते हैं जो टैकोमीटर ये बताती है, स्पीडोमीटर बता देगी, देन गियर पोजिशन सेंसर है। और अगर आप यहाँ पर इस बटन का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बताती है। ट्रैक्शन कंट्रोल को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं इस बटन के सहारे। जैसे तो ऑटो ब्राइट अगर आप ऑन ऑफ करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है इस बटन के सहारे। लैप टाइमर पर अगर आप लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर ये 0 to 60 कितने सेकंड में अचीव हुई है, फॉर बी यहाँ पर कितनी टॉप स्पीड है, सब कुछ आपको बता देगी। अगेन इस बटन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एवरेज स्पीड फॉर ट्रिप ए एंड ट्रिप बी जो है, या सॉरी डिस्टेंस टू एमटी, या फिर यहाँ पर जो एवरेज स्पीड फॉर ट्रिप बी या फिर एवरेज माइलेज फॉर ट्रिप बी ये आपको बता देती है। इस बटन का अगर अगेन इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप डिस्टेंस फॉर ट्रिप बी और ये ओडोमीटर जो है ये आप लोगों को रीडिंग यहाँ पर बिल्कुल बता देते हैं। बाकी यहाँ पर भी अगर आप लोग स्मार्ट स्कैनर टैप को मोबाइल में डाउन इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट ये आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको कर देते हैं बंद। यहाँ पर थोड़ी सी ऑफसेट पर है, यहाँ पर TFT थी, यहाँ पर नॉर्मल कंसोल आपको मिलेगा और गोल आपको मिलेगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी क्लासिक टाइप की फील आपको देती है, ठीक है। इसके अलावा इसको भी एक बार ऑफ करके अगर मैं ऑन करूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा।
ये देखिए पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप लेती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को स्पीडोमीटर, टाइम, देन आप लोग को यहाँ पर ये जो गियर पोजिशन सेंसर है ये आपको बिल्कुल बताती है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं ट्रिप ए, ट्रिप बी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, यहाँ पर आप लोग को ओडोमीटर के साथ बता देती है। और जैसे मैं पहले कह रहा था, अर्बन या रेन मोड आपको यहाँ मिल जाएगा, तो इस मोड बटन के साथ आप इसको भी यहाँ पर चाहे तो चेंज बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पर भी अगर आप लोग स्मार्ट एक्स कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस यहाँ पर भी आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक मैंने आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिलने वाली जो फीचर स्पेसिफिकेशन, ठीक है, सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर माइलेज सब कुछ बता दिया है। अब यहाँ पर जो प्राइस इस बारे में बात करते हैं, अब इसको यहाँ पर कर देते हैं बंद लाइट को। और देखिए डिफरेंस तो आप लोगों को 15-17 हज़ार का मिलेगा, ऑलरेडी मैंने कहा। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं 1,78,500, 1,78,000 ही आप लोग मानकर चलिए। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 1,95,000 के आसपास आप लोग को पे करना होता है, तो काफ़ी एक बड़ा गैप जो है ये आप लोग को बिल्कुल मिल जाता है। तो देखिए मैं आप लोगों को सत्यवचन की घड़ी में कंक्लूजन में ये बिल्कुल कहना चाहूँगा, परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं है, ऑलरेडी मैंने इंजन एक्सप्लेन करते वक्त आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता दी थी। सो देखिए मैं तो कहूँगा अगर आप लोगों को थोड़ी सी स्पोर्टी हैंडलिंग, स्पोर्टी बाइक पसंद है, आप चाहते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर TFT कंसोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये फीचर वाइज ज़्यादा चीज़ आप लोगों को चाहिए, रात के टाइम पर आप ज़्यादा राइड करते हैं, आप लोगों को प्रोजेक्टर वगैरह चाहिए और थोड़ी सी स्पोर्टी हैंडलिंग आप लोगों को चाहिए, माइलेज भी वही 35-40 के आसपास अगर आप लोगों को चाहिए, 1,00,000 यहाँ पर 75-80 हज़ार तक की आपकी बजट थी, मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पर अपाचे 204 भी खरीद लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर बजट अगर आप लोग यहाँ पर रखते हैं अराउंड यहाँ पर 1,00,000 आप कह सकते हैं 90-95,000 के आसपास आप चाहते हैं कि थोड़ी सी और रिलैक्स राइड आप लोगों को मिले, आप थोड़ी सी यहाँ पर ऑफ रोड भी आप लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ी सी लॉन्ग राइड पर आप लोग ज़्यादा निकलते हैं। वैसे लॉन्ग राइड 204 पर भी करा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा कंफर्ट के साथ अगर आप लोग चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग यहाँ पर 15-17 हज़ार रुपये ज़्यादा भी पे कर रहे हैं तो भी मेरे ख्याल से रॉनिन में आप लोग एक बेहतर ही चॉइस बना रहे हैं। अगेन कहूँगा परफॉर्मेंस में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर सस्पेंशन मोटी है, आप लोगों को जो ब्रेक मिल रहा है वो भी थोड़ी बड़ी है और टायर भी यहाँ पर आप लोगों को चौड़े मिल रहा है, स्पेशली अगर फ्रंट में अगर आप लोग मतलब अगर आप लोग डिफरेंस देख रहे हैं तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताई है। बाकी देखिए मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि दोनों में कितनी सिमिलर चीज़ें हैं, कितनी डिफरेंट है, या फिर दोनों में से कौन सी आप लोगों को खरीदनी चाहिए। बाकी अब आफ्टर दिस रिव्यू आप क्या समझ रहे हैं, आप यहाँ पर अपाचे खरीदेंगे या फिर रॉनिन, नीचे कमेंट पर लिख कर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। अगेन बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नए वीडियो में बाइक, स्कूटर या फिर कार के साथ। टिल देन राइड एंड ड्राइव सेफ। जय हिंद।